नाजरीन आदाब, वॉच टुडे न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। पुराने शहर में मेट्रो लाइन का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सिटी की तरक्की के लिए हमेशा हुकूमत का ताउन करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज MGBS और फलकनुमा के दरमियान पुराने शहर में मेट्रो लाइन का संगे बुनियाद रखा। 5.5 किलोमीटर तवील ये कॉरिडोर ग्रीन लाइन का हिस्सा है जो JBS से फलकनुमा तक है। वज़ीर आला पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल लाइन का संगे बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट 5 सालों में मुकम्मल होने की उम्मीद है और इस पर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन्होंने कहा कि पुराना शहर असली हैदराबाद है और कांग्रेस पार्टी इसकी तरक्की के लिए पाबंद अहद है। हैदराबाद की तरक्की के लिए तमाम जमातों को मुत्तहिदा तौर पर काम करने की ज़रूरत पर भी वज़ीर आला ने जोर दिया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी खिताब किया। इन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि पुराने शहर की तरक्की के लिए मजलिस का ताउन हमेशा हुकूमत के साथ रहेगा। इन्होंने पुराने शहर में मेट्रो लाइन के इफ्तिताह पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इससे अवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा। कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आज हैदराबाद शहर में जो भी आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IT कंपनीज, फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे असद साहब ने कहा यहां से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं। वो IT कंपनीज पूरा, जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की की है, जो सरकार ने कोशिश की है, आज बच्चों को, पढ़े लिखे से बच्चों को आज नौकरी मिल रही है। तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारी सरकार बन गई, मैं ऑफिसरों को सबको बुला के क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है कल्वकुर्ती। हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना आना, संतोष नगर से ओवैसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रयान गुट्टा में, भारतपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरघाटी कहाँ है, हर चीज हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है। हैदराबाद शहर के जो आपके मेरा मित्र है, उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है। इसीलिए जो हाईटेक सिटी वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीके से एक मास्टर प्लान बना रहे। ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, टेम रिवर को देखने के लिए गया, वहां पर गया, किसके साथ गए मैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके MLA सब जीत के आ रहे बार बार। कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, जब चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरे एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और MIM को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। मेरे दोस्त अकबर भाई के बेटी वही बारिस्टर कर रहे, जहां पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे लोकसभा में, ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये MIM के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में।
तो इसीलिए कभी भी अगर राजनीति पॉलिटिक्स जब चुनाव है हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते, हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। इसीलिए आज बहुत साल से जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी था तब मेट्रो रेल की शुरुआत की है, मगर गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर जो काम पेंडिंग था उसी वक्त मंजूर हुए थे, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए वो मैं अभी काम के लिए ले लिए। और पिछले सरकार ने हाईटेक सिटी से लेकर पूरा आउटर रिंग रोड से एयरपोर्ट को ले जाने के लिए कोशिश की है मेट्रो। मैं सोचा भाई जुबली बंजारा में से कोई भी हमारे परिवार के साथ कोई भी एयरपोर्ट जा रहे बोले तो ड्राइवर भी साथ में नहीं आते, गाड़ी में जाते, गाड़ी वहां छोड़ के फिर बाहर जा रहे, फिर अगले हफ्ते वापस आके फिर गाड़ी लेके वापस आ रहे। मगर जुबली बस स्टैंड से लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर नामपल्ली रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, फलकनामा, यहां से कोई भी गल्फ कंट्री जा रहे और कहीं जा रहे बोले तो एक जा रहा बोले तो उनका पूरा परिवार 20, 25, 40, 50 लोग उसको छोड़ने के लिए वहां पर जा रहे। ये लोग टैक्सी में नहीं तो बड़ा बड़ा गाड़ी में जाने वाले नहीं है। इन लोगों को जरूरत है मेट्रो रेल का, गरीब लोगों को जरूरत है एयरपोर्ट में जाने का। इसीलिए मैं उपल से लेके नागौर से लेके एलबी नगर तक, एलबी नगर से लेके ओएसी हॉस्पिटल, वहां से चंद्रायन गुट्टा से लेकर मइलारदेवपल्ली, P7 रोड से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नया मेट्रो लाइन बना है। एलबी नगर से हैत नगर तक नया लाइन डाल रहे और अपना चंद्रायन गुट्टा से जो राजेंद्र नगर 100 एकड़ में हाईकोर्ट जो बना रहे वहां तक हम मेट्रो ले लिए। रायदुर्गम से लेकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग मेट्रो बना रहे। मियापुर से लेके BHEL और रामचंद्रपुर तक मेट्रो एक्सटेंशन कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां गरीब लोग हैं, नौजवान है जो नौकरी करने के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग मेट्रो बना रहे, क्योंकि मेट्रो मिडिल क्लास के एक माध्यम है, ये उसमें जाने वाले जुबली बंजारा हिल्स में बड़े बड़े जो कार है, गाड़ियां हैं, वो लोग बहुत कम चढ़ते। इसीलिए हम लोग सोचकर पूरा नया मेट्रो का फेज 2 नया तरीका से बना है। आजकल प्राइवेटाइज होने के बाद गौलीगुड़ा बस स्टैंड पहले कितना नाम थे, आजकल तो नाम खत्म हो गए। इसीलिए चंद्रायन गुट्टा में जो मेट्रो जंक्शन चंद्रायन गुट्टा में बना है, तो कोई भी हो एयरपोर्ट को जाने वाले एयरपोर्ट से वापस करनी चाहिए कि जो नफरत आमेज बातें हैं, जो लोग दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग घरों को तोड़ने की बात करते हैं, आप और हमको मिलकर ऐसी ताकतों को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और मजलिस शुरू से कोशिश करती आई है कि ऐसी ताकतों को कभी भी किसी मुकाम पर इख्तिदार ना मिले। तो मैं अपनी जानिब से चीफ मिनिस्टर को बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये नफरत ख़त्म हो, मोहब्बत आम हो और लोग आपस में सुकून से ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। मैं आज आपको बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब मेरी वज़ीर आला से बातचीत हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि पुराने शहर में हल्के असम्बली याकूतपुरा में 3 रोड वाइडनिंग करवाना है और बहादुरपुरा असम्बली हल्के में इंजन बौली में बस डिपो से लेकर कोट्टेपल्ली की मंदिर तक, याकूतपुरा में शेख फैज कमान से डबिलपुरा ब्रिज और दूसरा नागाबोली की रोड और तीसरा याकूतपुरा बड़ा बाजार से मदरसा रहमानिया बहार नगर की रोड। तो मैं CM ने मुझसे पूछा कि कितनी रकम की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा ये 4 काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम है की ज़रूरत है। अगर आप कम से कम 120 करोड़ रुपये दे देंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे 2 दिन के बाद CM ने फ़ोन करके बताया कि मैंने 200 करोड़ रुपये का जियो जारी किया। सर साहब आप ये रोड वाइडनिंग का काम करवाइए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जब ये प्रोग्राम बन रहा था आज का इफ्तिताह करने का, तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा
कि मिरालम के पास एक STP टैंक का भी इनॉग्रेशन करना है, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि वहाँ पर मिरालम टैंक के ऊपर एक ब्रिज की बहुत ज़रूरत है। हम लोग तो नेहरू जू से आरामगढ़ तक एक फ्लाईओवर बन रहा है, मगर ये ब्रिज की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी CM साहब मुझे बताए हैं कि उन्होंने उसकी टेक्निकली मंजूरी दी है और इंशाअल्लाह ताला वो ब्रिज का भी अनकरीब में हुकूमत की तरफ से उसको मंजूरी मिल जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रास्ते में मैंने CM को बताया कि हमको यहाँ पर जो हैदराबाद शहर है, हैदराबाद का दिल ये इलाका है, यहाँ पर हमको उस्मानिया हॉस्पिटल एक नया बनाने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से CM साहब के दरमियान में, आवाम के दरमियान में खड़े होकर आप तमाम की तरफ से ये गुजारिश करूँगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। और जो जेल हमारे पास है, चंचलगढ़ की जेल, वो अब शहर में आ चुकी है। अगर हुकूमत उसको शहर के बाहर किसी जगह पर मुंतकिल करे और उस जेल चंचलगढ़ की ज़मीन को वहाँ पर KG से PG कैंपस एक बनाएंगे, तो अहलियान हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के के लोगों को एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा। और हमारे इस पेटला बुर्ज पर एक सिटी आर्म रिजर्व है, उसको भी शहर हैदराबाद से बाहर अगर लेके जाएंगे तो ज़मीन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इस पर गौर करेंगे। और आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब, आपने DSC का ऐलान किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू मीडियम के पोस्ट अगर आप डी-रिज़र्व करेंगे तो इससे जो बच्चे इस डी-रिज़र्व अगर नहीं करेंगे तो कई पोस्ट खाली जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसमें रिजर्वेशन करना पड़ता है। हुकूमत के पास एक इख्तियार है कि उसको डी-रिज़र्व करे, तो जो दूसरे बच्चों को भी उर्दू मीडियम पोस्ट का फ़ायदा होगा। और आज चीफ मिनिस्टर हल्के असम्बली कारवान में 20 करोड़ की लागत से एक टेम्बरिस